सुएसोचे माध्यमिक विद्यालय कलंबोली मराठी माध्यम शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 शैक्षणिक वीडियो में सबका स्वागत। विषय शिक्षक SP पाटिल, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद्यपाठ 8 गोपालदास सक्सेना उर्फ नीरज लिखित जीवन नहीं मरा करता इस पाठ का परिचय कराएंगे। तो चलो छात्रों, किताब में ध्यान दो। हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। कविता का परिचय इस तरह है। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि नीरज जी ने कहा है लोगों को, जो लोग अपना सपना यदि पूरा नहीं होता तो वह निराश होते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि छिप छिप कर अश्रु नहीं बहाने चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंखों में आने वाले जो मोती रूपी आंसू हैं, उन्हीं मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। यदि हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। हमें फिर से क्या होता है, निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए, तो हमारा सपना जरूर पूरा हो सकता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। नीरज जी ने कहा है कि माला यदि टूटकर बिखर हो गई तो चिंता करनी नहीं चाहिए। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हो गई समस्या। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। नीरज जी ने आगे जाकर कहा है कि हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में अगर हम दीप जलाते हैं, उसमें से समझो अगर कुछ बुझ गए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दीपों के बुझ जाने से पूरे आंगन में अंधेरा छा जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो बचे हुए दीप हैं वह क्या करते हैं, आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। तो परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि हमारी कमीज फट गई समझो, तो उसे फेंकना नहीं है, उसे हमें क्या करना है, सिला लेना चाहिए। उसे फेंका नहीं जाता है, उसे सिला लेना पड़ता है। नीलाम होना, बिक जाना, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल बदलती पोती। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जिल्द का अर्थ है पुस्तक का बाह्य आवरण। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। नीरज जी ने कहा है इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। जैसे रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हैं। हमें यह समझना चाहिए, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, कि बचपन में खेलते समय अगर कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो कुछ खो जाते हैं, लेकिन कुछ खिलौने टूटने से या
कुछ खिलौने खो जाने से बच्चों के आनंद पर कोई नहीं असर पड़ता है। जो बचे हुए खिलौने हैं या टूटे फूटे खिलौने हैं उसके साथ भी बच्चे क्या करते, बड़े खुशी से क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं या खुशी से खेलते रहते हैं। इससे उनके बचपन पर कोई असर नहीं होता या खेलने पर कोई भी असर नहीं होता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। छात्रों, गगरिया मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है, जिसे हम मराठी में मटका या घाघर कहते हैं। शिकन का मतलब है सिलवट या चिंता। पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा ही रहता है। जिसे पानी की ज़रूरत है वो क्या करते हैं, बर्तन लेकर पनघट पर आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कितनी गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मानता है। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। किश्तियाँ का मतलब है छात्रों नाव। तो पनघट पर कितनी गगरियाँ टूटती हैं तो भी पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है, निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की ओर लव की आयु कम हो जाती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर ऊपर नहीं मरा करते। तम का मतलब है छात्रों अंधकार। कवि ने कहा है कि लोगों ने निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उनसे क्या होता है, मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और निराशा रूपी प्रकाश की लव की आयु कम हो जाती है। दुख करने से हमें हमारी समस्या का हल नहीं होता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। क्या कहा है लेखक ने? कवि ने कहा है पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं। पतझड़ का मतलब है पत्ते झरने की ऋतु। जिस ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते फूल झड़ते हैं। तो पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लेखक ने यही कहा है कि देखो, जिस तरह पेड़ के पत्ते फूल पतझड़ के ऋतु में झड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी मरता नहीं है, पेड़ कभी निराश नहीं होता है, आशावादी दृष्टिकोण रखता है, ताकि उन्हीं पेड़ पर पत्ते पुष्प कभी आते हैं, वसंत ऋतु के आने पर फिर से वही पेड़ क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, पत्ते फूलों से फिर से लद जाते हैं। तो उसी तरह
क्या करना है, लोगों ने भी निराश नहीं होना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ देता है। माली क्या करता है, प्रतिदिन सभी उपवन के फूलों को तोड़ लेता है। लूटी न लेकिन गंध फूल की, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लुटा सकता है। सुगंध तो आती ही रहेगी। जितने फूलों को वह तोड़ेगा, लेकिन वह क्या नहीं कर सकता है, फूलों की फैली हुई सुगंध नहीं लुट सकता है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तूफान आता है, उपवन में तूफान आता है, तो क्या होता है, सब पेड़ पौधे तितर बितर होते हैं, लेकिन जो सुगंध का स्रोत है, उस सुगंध के स्रोत का तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। मुखड़ा, चेहरा, उपवन, बगीचा। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। कवि नीरज जी ने कहा है कि कुछ लोगों के मन में सदा नफरत का भाव रहता है, तो ऐसा नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। नफरत करने वाले लोग क्या करते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से नहीं देखते, उन्हें नफरत की नज़र से देखते हैं। तो ऐसे लोगों का काम ही होता है दूसरों की निंदा करना। वह निंदा करने में खुद की खुशी मानते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ऐसे लोगों का काम होता है सबकी निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। छात्रों, दर्पण का मतलब है आईना, आरसा। आईना क्या करता है, हम अगर आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो चेहरा है, असली चेहरा, वह आईना क्या करता है, दिखाता है। तो नीरज जी ने कहा है कि दर्पण का काम यही होता है कि केवल सच्चाई दिखाना। लोग क्या करते हैं, मुखड़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना जो सच्चाई है, सच्चाई का चेहरा दर्पण कभी भी छिपाता नहीं है। वह सच्चाई का चेहरा, असली चेहरा ही दिखाने का काम करता है। छात्रों, इस कविता को हमने ठीक अच्छी तरह से पढ़ा है, कविता की पंक्तियाँ, और हमने क्या किया है, कविता का सरल अर्थ देखा है। छात्रों, इस कविता को
अपने सुंदर हस्ताक्षर में नोटबुक पर लिखना है, कॉपी करना है और इससे क्या करने हैं, गाने का प्रयत्न करना है। इनमें जो कठिन शब्द आए हैं, नए शब्द आए हैं जो यहाँ दिए हैं, उन्हीं शब्दों को क्या करना है, नोटबुक पर लिखना है। जो समानार्थी शब्द लिखो इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए क्या करना है, इस नए शब्दों को भी क्या करना है, एक बार पढ़ना है। कविता को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉपी करके लिखना है। धन्यवाद।